बाबा नीम करौली, एक ऐसा नाम जिससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। उनकी लीला अपरंपार थी और उनके भक्तों के जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जो अविश्वसनीय लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक गरीब परिवार के जीवन में घटित हुई और जिसने यह साबित कर दिया कि बाबा सिर्फ एक संत नहीं बल्कि साक्षात करुणा और कृपा के सागर थे। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जहां रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे, गोपाल और राधा। रामलाल बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा साथ नहीं देती थी। फसल कभी सूखे की भेंट चढ़ जाती तो कभी बेमौसम बारिश से बर्बाद हो जाती। वह रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। एक दिन गांव में किसी से उसने सुना कि बाबा नीम करौली बहुत दयालु है और जो भी उनके चरणों में जाता है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। रामलाल के मन में उम्मीद की किरण जगी। उसने फैसला किया कि वह बाबा के दर्शन के लिए जाएगा, लेकिन समस्या थी पैसे की। उसके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो गांव से बाहर जाकर बाबा के दर्शन कर सके। लेकिन जब मन में सच्ची भक्ति हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। रामलाल ने गांव के एक सेठ से थोड़े पैसे उधार लिए और अपने बच्चों को पत्नी के हवाले कर बाबा के आश्रम की ओर पैदल ही निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कई दिनों तक भूखा प्यासा चलता रहा, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, बाबा के दर्शन करने हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वह बाबा के कैंची धाम आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भक्तों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए लगी हुई थी। कुछ लोग उनके पास बैठकर भजन गा रहे थे तो कुछ उन्हें प्रणाम कर रहे थे। रामलाल भी वहां जाकर बैठ गया। उसके दिल में अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। अचानक बाबा की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया। रामलाल ने जैसे ही उनके चरण छुए, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बाबा ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, क्यों बेटा, इतना परेशान क्यों है? रामलाल फूट फूट कर रोने लगा और अपने दुखों की कहानी सुनाई। बाबा उसकी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, तू तो बहुत भोला है रे, जो मेरे पास चला आया। अरे तेरा राम तो तेरे घर ही तेरा इंतजार कर रहा है। जा, वापस जा, सब ठीक हो जाएगा। रामलाल को कुछ समझ नहीं आया। उसने बाबा से कुछ आर्थिक सहायता मांगी, लेकिन बाबा ने बस मुस्कुराते हुए कहा, जा रे, तुझे सब मिलेगा, बस विश्वास रखना। रामलाल निराश तो था, लेकिन बाबा की वो में जो प्रेम था उसने उसे एक नई शक्ति दी। वह वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि बाबा ने उसकी कोई सहायता नहीं की, लेकिन उनके शब्दों में जो आत्मविश्वास था उसने उसे हिम्मत दी। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसकी पत्नी दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली, तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ? रामलाल ने सिर हिलाया और पूछा, क्या हुआ? पत्नी ने कहा, गांव के सेठ जी आए थे। उन्होंने कहा कि हमें उनके खेत पर काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे खुद हमारी जमीन पर इन्वेस्ट करेंगे। हमें कुछ पैसे भी दिए, कहा कि अब तुम्हारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ये सब कैसे हुआ? उसे तुरंत बाबा की बात याद आई। जा रे, तुझे सब मिलेगा, बस विश्वास रखना। उस दिन से रामलाल पूरी श्रद्धा से बाबा के नाम का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे उसकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई, परिवार में खुशहाली आ गई और सबसे बड़ी बात, अब उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बाबा नीम करौली की अनंत कृपा का प्रमाण है। उन्होंने न केवल रामलाल को आशीर्वाद दिया, बल्कि उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। ऐसे ही अनगिनत भक्तों के जीवन में बाबा के चमत्कार देखने को मिले हैं। कहते हैं कि बाबा आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। बस शर्त यही है कि श्रद्धा और विश्वास अटूट होना चाहिए। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी और आप बाबा नीम करौली पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय बाबा नीम करौली। बाबा की कृपा आप सब पर बनी